और दूसरे जो पूरे साल तो पढ़ते नहीं हैं, जब एग्जाम 2 महीना 3 महीना बचता है तो उन्हें लगता है अरे यार अभी मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। मतलब जिस चैप्टर को नाम से सुनने से ही 10th क्लास के बच्चे डरते हैं और जिसकी फट भी जाती है, तो उनको मैं बता दूं कि मैथ जो है इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। तो हेलो 10th वासियों, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो जैसा कि तुम सभी जानते हो कि इस चैनल पे सिर्फ क्लास 10th के लिए वीडियो बनता है। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे ही वीडियो हमारा आता रहेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बातों पर। तो आज का टॉपिक है कि आखिर हम मैथ के कौन कौन से VVI चैप्टर्स को पढ़ें जिससे हमारे मैथ में 100/100 आ सके। हाँ, 100/100। तो देखो, सबसे पहले तो तुम जो है मैथ को अभी तक पढ़े नहीं हो, पूरे साल बर्बाद कर दिए हो। देखो, सबसे पहले बता रहा हूँ कि अभी 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक जो पूरे सिलेबस को समाप्त कर देते हैं और दूसरे जो पूरे साल तो पढ़ते नहीं हैं, जब एग्जाम 2 महीना 3 महीना बचता है तो उन्हें लगता है अरे यार अभी मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। जब डर लगने लगता है तो वो पढ़ने के लिए आते हैं। तो देखो, तो उनको मैं बता दूं कि मैथ जो है इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। अब वो बोलेंगी अरे भैया डरा क्यों रहे हो? हाँ, यही सही है बात है। मैथ इतना ही सरल सब्जेक्ट नहीं है कि आए 1 महीना 2 महीना पढ़ ले और समाप्त कर दे। तो लेकिन मैं उसके लिए कोई एक इलाज कर सकता हूँ एक VVI चैप्टर्स के थ्रू। मैं नहीं मानता। तो मैं इसी वीडियो पे बात करने वाला हूँ कि आखिर मैथ के VVI चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिन्हें कम समय में पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। हाँ, तो आप वीडियो में बने रहें और मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं VVI चैप्टर्स के बारे में। तो देखो, मैं इस वीडियो में आपको 8 चैप्टर्स बताऊंगा जो सबसे VVI है क्लास 10th के मैथ में। तो मैं इन 8 चैप्टरों को नाम बताते जा रहा हूँ, आप कॉपी में नोट करते जाइएगा और जिससे कि आप जो है बाद में रिवीजन कर सके, उस चैप्टर को पढ़ सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, बहुपद। बहुपद आप यदि चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 10 से 18 नंबर बन सकते हैं। 10 से 18 बोलेंगे अरे भैया 10 से 18 एक ही चैप्टर से? हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे जो नंबर हैं वो एक जैसे कि मैथ है तो उसमें 2 गुना सवाल होते हैं, यानी 100 मार्क्स का सवाल होता है तो उसमें 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसीलिए 10 से 18 मार्क्स जो है सिर्फ बहुपद से आ जाते हैं। तो आप अच्छे से बहुपद को पढ़ के और एग्जाम के क्वेश्चनों को मार सकते हैं। तो अगला चैप्टर है इंपॉर्टेंट, वो है चैप्टर नंबर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव और इसमें से एक तो 5 नंबर का जो सवाल होता है वो फिक्स होता है जो कि ग्राफ का होता है, और इसी चैप्टर का वो ग्राफ आता है वो सबसे आसान होता है। यदि आप ये चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर तो उधर ही फिक्स हो जाता है। 5 नंबर वाला एक फिक्स रहता है कि ग्राफ आएगा, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को। और फिर से ऑब्जेक्टिव जो है वो भी आसान आता है, तो आप ये चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। वो 16 से 18 सवाल उस नंबर के आ जाते हैं, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। और चलिए अब आगे आते हैं। वह चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12 से 18 नंबर के वो भी आ जाते हैं, तो द्विघात समीकरण को भी आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से भी शायद 5 नंबर के सवाल भी पूछे जाते हैं, मे भी हो सकता है। तो आप भी इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे है चैप्टर नंबर 5, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका वेटेज है 16 से 18 नंबर तक। ये AP सबसे आसान सबसे सरल चैप्टर है जो जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपके 16 से 18 नंबर जो है वो फिक्स हो जाएंगे। देख रहे हो, इसीलिए आप 16 से 18 नंबर फिक्स कर लीजिए, इस चैप्टर को पढ़। अगला चैप्टर है त्रिभुज। हाँ, त्रिभुज ये जो है 2025 में आपको वेटेज बता रहा है कि ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते थे। 2025 से पहले इस चैप्टर से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2025 में इस चैप्टर से लगभग 15 से 20 नंबर के इस चैप्टर से सवाल पूछे गए थे। तो इसीलिए इस चैप्टर को भी तुम पढ़ना, क्या हो 2026 में भी आ जाए। और इसमें से भी एक 5 नंबर का सवाल जो है वो फिक्स रहता है, तो त्रिभुज चैप्टर को भी अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति। इसका वेटेज
14 से 21 नंबर का इसका वेटेज होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। निर्देशांक ज्यामिति ये भी कोई ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, ये भी सरल ही है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी बनता है और ये जो है सबसे सरल सब्जेक्ट है, चैप्टर है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला चैप्टर, जिस चैप्टर को नाम से सुनने से ही 10th क्लास के बच्चे डरते हैं और जिसकी फट भी जाती है, बहुत अच्छा लगेगा। वो है चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति, जी त्रिकोणमिति 10th क्लास के बच्चों को नाम सुनते ही फट जाती है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो बहुत ही टफ चैप्टर लगता है क्लास 10th वाले बच्चों के हिसाब से। बाकियों के नहीं, तो बस क्लास 10th के बच्चे जो इसको इमेजिन करते हैं कि ये बहुत ही टफ चैप्टर है। असलियत में जो ये चैप्टर जो है वो आसान होता है। बस आपको जो है इसका फॉर्मूला याद करना पड़ता है। फॉर्मूला आपने इस चैप्टर का याद कर लिया, ये चैप्टर हलवा हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो इस चैप्टर का वेटेज है 30 से 40 मार्क्स। हाँ, 30 से 40 मार्क्स आप फिक्स कर सकते हैं इस चैप्टर को, सिर्फ सिंगल चैप्टर को पढ़ के। मैं जानता हूँ आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही सरल भी है और बात ज़्यादा वेटेज का भी है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर के फॉर्मूलों को याद कीजिएगा। यदि आप जितने भी अच्छे फॉर्मूले याद कर लेंगे, लगभग ऑब्जेक्टिव जो फॉर्मूले से ही आते हैं, तो आप फॉर्मूला याद करके इस चैप्टर के क्वेश्चन को मार सकते हैं और 30 से 40 मार्क्स अपने झोले में डाल सकते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 और लास्ट चैप्टर यही है, सांख्यिकी। मतलब इस वीडियो में जो बात कर रहा हूँ इसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, सांख्यिकी। सांख्यिकी भी जो है वो 5 नंबर के सवाल में आ जाता है, माध्यमार्जक बहुलक से आप सुने ही होंगे। तो इसके फॉर्मूले जो है आपको याद कर लेना है और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेना है। ऑब्जेक्टिव लगभग कम ही आता है, इससे आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये रहे हमारे 8 चैप्टर्स, जिन्हें आप अच्छे से यदि पढ़ लेते हैं तो आपके मैथ में 100 आउट ऑफ 100, यदि 100 नहीं तो 95 प्लस तो जरूर आएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको जान करके? और इस चैप्टर को आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं 8 चैप्टर को, तो आपका मार्क्स तो बहुत ही हाई रहेगा। तो चलिए चलते हैं। और यदि आप और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगला वीडियो उन टॉपिक पे जा करके बना दूंगा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये मैथ्स 10th का मैथ्स सब्जेक्ट है, इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा है, आपको फेवरेट कौन सा चैप्टर लगता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, यही सब बात थी। और आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम भी बहुत ही करीब आ चुका है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बगैर इसके माँ बाप का पता कैसे लगेगा? इडियट। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इससे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। शाबाश।